स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जियो बिंदास दिल से में। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की। दोस्तों, रॉबर्ट ने अपनी इस किताब में 9 अध्याय लिखे हैं जो अर्निंग का मीनिंग ही बदल देते हैं। उनमें से एक अध्याय है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट ने अपनी इस किताब में कहा है कि आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें, थोड़ा विश्राम लें और आंकलन करें कि क्या काम कारगर है और क्या कारगर नहीं है। नए विचारों की तलाश करें, बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकों की तलाश करें। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वह कर चुका है जो आप करना चाहते हैं और उससे उस कारोबार की बारीकियां सीखें तथा सलाह लें। बहुत सारे प्रस्ताव दें, आपको पता नहीं होता कि सही भाव क्या है जब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता है। महीने में एक बार एक निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें, पैदल घूमें। रॉबर्ट ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वे 1 साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते थे और परिवर्तन की तलाश करते थे। वे कहते हैं सौदे में मुनाफे के लिए 2 तत्व होने चाहिए, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं लेकिन परिवर्तन ही अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट ने अपनी किताब के अध्याय 7 में कहा है बाधाओं को पार करना चाहिए। उन्होंने कहा है 5 कारणों से लोग कई बार पैसे को नहीं कमा पाते हैं। उनमें से पहला है डर। कोई भी पैसे गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने पैसा नहीं गंवाया है वे वही हैं जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं है। डरने में कोई बुराई नहीं है। इससे उभरने का एक तरीका जल्द शुरू करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना है। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 की उम्र में बचत शुरू करता है उनके बीच भारी फर्क होता है। दोस्तों, उन्होंने दूसरा कारण बताया है निराशावाद को पार करना। चाहे यह हमारी खुद की आत्मशंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हों, अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते हैं। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों और निराशा की बातों की वजह से अपनी शंकाओं तथा डरों को उत्तेजित ना होने देने के लिए भारी साहस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उन्होंने तीसरा कारण बताया है आलस को पार करना। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, यह कहने के बजाय अपनी मानसिकता को बदलकर यह कहें मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। यह मस्तिष्क को खोल देता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता झूठ है। मानव आत्मा जानती है कि वह कुछ भी कर सकती है। आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, यह कहकर आप अपनी आत्मा और अपने आलस मस्तिष्क के बीच द्वंद्व खड़ा कर रहे हैं। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ से मस्तिष्क और आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ज़रूरत से ज़्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, उन्होंने चौथा कारण बताया है बुरी आदतों के पार जाना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैड ने हमेशा हर एक को पहले पैसे दिए, खुद को आखिर में, और अमीर डैड ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हों। वे जानते थे कि अगर वे कर्ज देने वालों और सरकार को भुगतान नहीं करेंगे तो वे बखेड़ा खड़ा कर देंगे। कर्ज देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहाँ से लाई जाए, खुद को यह सोचने के लिए विवश करके वे वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बने। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 5वां कारण बताया है अहंकार के पार जाना। अमीर डैड ने कहा था कि जब भी वे अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे जो नहीं जानते थे वह महत्वपूर्ण नहीं था। कई लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। अज्ञानता बुरी चीज़ नहीं है अगर आप अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर खुद को शिक्षित करते हैं। अंत में रॉबर्ट ने कहा है कि आप सभी को 2 महान उपहार दिए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। इनका मनचाहा उपयोग या सदुपयोग करना आप पर निर्भर करता है। अगर आप यह ज्ञान अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस संसार के लिए
तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, रॉबर्ट ने जो भी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा है, अगर हम अपने जीवन में सेफ रिस्क लेना सीख जाते हैं तो हम अपने वित्तीय मामलों को सही तरह से हैंडल कर सकते हैं। हम छोटी छोटी सेविंग करके तथा कम बजट में छोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, कोई आदमी एकदम अमीर नहीं बना, सब ने छोटे से ही शुरुआत की है और खुद पर भरोसा हो तो जीत पक्की है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।